Hello students, I am your physics teacher MD Amjad Ali, and today we are going to discuss atom and molecules class 9 chemistry। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें है राइटिंग फार्मूला। इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे केमिकल्स फार्मूला को हम लोग लिखते हैं, राइटिंग फार्मूला। So students, for this we have to know about valence and valency of an element। तो फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हमको वैलेंस और वैलेंसी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि वैलेंस क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। तो नाउ वैलेंस मीन्स इट मीन्स द नंबर ऑफ electron present in outermost cell या फिर लास्ट सेल, प्रेजेंट इन लास्ट सेल और ऑर्बिट। सेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हो। फिर से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in last cell is called valence electron। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस सेल। तो देख लेते हैं हम लोग वैलेंस सेल को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी टेक एन एग्जांपल सोडियम। तो आपको मालूम होगा कि सोडियम का सिंबल जो है Na होता है एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो हम लोग फर्स्ट सेल में पुट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल यानी कि L सेल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। एंड लास्ट सेल में कितना बच जाएगा? तो 2 और 8 10 हो गया। तो हमारे पास और बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हो गया लास्ट सेल में। तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल। तो हमारे पास लास्ट सेल में जो है, हमारे पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किए, सेकेंड सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किए और लास्ट सेल में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारा 1। क्यों? क्योंकि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि वैलेंसी क्या होता है सर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये सोडियम का हो गया। एक ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 8। तो उसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। K सेल यानी कि फर्स्ट सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सेकेंड सेल यानी कि L सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। बट वी हैव लेफ्ट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर फिलिंग द फर्स्ट सेल। डैट इज़ कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम लोग यहाँ पर कितना भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है, लेकिन हमारे पास बचा कितना है? 6 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर फिल कर दिए। एंड व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन? यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप कहोगे सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है कितना होगा? 6, क्योंकि लास्ट में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अब हम लोग को ज़रूरत है वैलेंसी का। तो अब सीखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है, तभी हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वैलेंसी। ये हो गया हमारा वैलेंसी।
सो स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, it is the combining capacity of an atom और एलिमेंट। ये किसी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट, तो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा, इसको हम फिर से एग्जांपल लिख के देखते हैं कि इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों कहा गया। वी टेक एन एग्जांपल ऑल्सो सोडियम, तो वी टेक अगेन एग्जांपल ऑफ सोडियम, हम लोग सोडियम का फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर देखो के सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, एंड नाउ we have left only 1 electron after filling these 2 cell, that is first cell 2 electron and the second cell 8 electron, we have left only 1 electron which is fill in last cell, जिसको हम लोग किस में भरेंगे, लास्ट सेल में भरेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम समझते हैं कि इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों कहा गया। तो स्टूडेंट्स सोडियम किसी अदर एलिमेंट के साथ क्यों कंबाइन होगा, क्योंकि ये जो है अपना लास्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है। कोई भी एलिमेंट जो है अपना लास्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो लास्ट सेल में जो है 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। मतलब सोडियम क्या चाहेगा कि मेरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ही ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी कि कंबाइन हो सकता है। फिर से आप सुनेंगे ध्यान से, सोडियम हो या कोई भी एलिमेंट्स हो, हर एक एलिमेंट्स चाहता है कि मेरा लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए। लास्ट सेल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। तो ईच एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल, तो हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, तो आप देख सकते हो कि ये 8 को कंप्लीट करने के लिए इट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। किसको दे देगा, जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा, कंबाइन होगा, उसको ये अपना लास्ट वाला सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। जब ये लूज कर देगा तो इट हैव लेफ्ट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट सेल, तो इसके लास्ट सेल में कितना बच जाएगा, केवल 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कब 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जब ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यानी कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यू ऑलवेज रिमेंबर metal always lose their valence electron to complete 8 electron in their last cell। मेटल जो है वो हमेशा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या करने के लिए, अपने लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को, या जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको जब लूज कर देगा तो इसके पास कितना बचेगा, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसी को हम लोग कहेंगे वैलेंस, इसी को कहेंगे हम लोग, सॉरी वैलेंस नहीं, वैलेंसी, क्या कहेंगे इसको, वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी भी हो जाएगा 1, सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा 1, तो इसका हम लोग लिखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी हो गया 1, लूज करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 1 प्लस आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। तो ऑक्सीजन का वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8
and after classification we can fill 2 electron in first cell, that is K cell, and 6 electron in L cell। तो हम लोग K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं और L सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इसके लास्ट में 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कैसे गेन करेगा, जिसके साथ ये कंबाइन होगा उसका 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसके लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 लेने के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसके लास्ट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि नन मेटल जो है वो अपने वैलेंस सेल को नन मेटल जो है वो अपना लास्ट सेल को पूरा करने के लिए हमेशा गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों कहा गया, क्योंकि या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अगर मेटल है तो, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अगर नन मेटल है तो दोनों ही केसेस में चाहे वो लूज करे चाहे वो गेन करे, इसको किसी और के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, और जिसके साथ कंबाइन होगा उसी को मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, और इस तरीक़ा से ये अपना लास्ट सेल को पूरा कर सकता है। इसीलिए वैलेंसी को कहा गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है और ये 8 पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। और चूंकि ये इसके पास 2 का कमी है इसलिए हो जाएगा -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी हो गया -2। और मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, तो ये हमेशा लूज करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑलवेज लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। एलिमेंट मेटल जो है वो हमेशा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है लास्ट में 8 पूरा करने के लिए, और नन मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है लास्ट में 8 पूरा करने के लिए, और जितना लूज करेगा या फिर जितना गेन करेगा उसी को कहा जाता है वैलेंसी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग सीख लिए हैं कि वैलेंस किसको कहते हैं और वैलेंसी किसको कहते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेटल जो होता है उसका वैलेंस देखिए, सोडियम का कितना है, 1 है, और वैलेंसी भी कितना है, 1 है। तो मेटल का वैलेंस और वैलेंसी ये दोनों सेम होता है, बट इन केस ऑफ नन मेटल दीज आर डिफरेंट टू ईच अदर, ये दोनों से अलग होता है। यू कैन सी हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज 6, but the valency of oxygen is -2. So both are the different to each other, but in case of metal both are the same, valence electron and valency both are the same. Now we are talking how can we write an chemical formula, हम लोग केमिकल फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग पिछले देखे थे अभी हम लोग कि कैसे वैलेंस और वैलेंसी को निकाला जाता है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको लिखना है सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। तो
फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो वैलेंसी का ज़रूरत पड़ेगा। वैलेंसी आप सीख लिए कि कैसे निकाला जाएगा। ये देखिए आपको बताए थे अभी अभी कि सोडियम का जो वैलेंसी है, सोडियम का वैलेंसी वो +1 है, +1 है, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो है -2। सोडियम का वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। तो आगे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पर लिखते हैं सिंबल और नीचे लिखते हैं वैलेंसी। क्या लिखते हैं, वैलेंसी। तो स्टूडेंट सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऑक्साइड है। एक्चुअली जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर ID लग जाता है, IDE, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्साइड। लेकिन जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन, और एक साथ लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। तो यहाँ सोडियम का सिंबल हो गया Na और ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। अब हम नीचे में लिख लेंगे इसका वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी कितना था, तो +1 था, यहाँ प्लस से मतलब नहीं है। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना था, -2। तो हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, वो केवल बताता है कि प्लस है तो मेटल है और माइनस है तो नॉन मेटल है। तो अब क्या करेंगे, इसमें अगर इक्वल होगा तो क्रॉस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर दोनों का वैलेंसी इक्वल नहीं है तो हम लोग यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अब हम लोग का बन जाएगा Na2, O को लिखेंगे O1। तो 1 को नहीं लिखा जाता है, आप 1 ना भी लिखोगे तो एक ही ऑक्सीजन माना जाएगा यहाँ पर। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Na2O। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।